अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआएं आसमान तक जाकर वापस लौट आती हैं? क्या आप सजदे में रो रो कर मांगते हैं मगर हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं? क्या दिल थक जाता है, जुबान चुप हो जाती है और आंखें सवाल करती रहती हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब सब कुछ रुका हुआ महसूस हो तभी असल में कुछ बड़ा लिखा जा रहा होता है, तो मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम मुसलसल एक ही दुआ मांग रहे हो ना, अगर तुमने हार नहीं मानी, अगर तुम आज भी उम्मीद के साथ हाथ उठाते हो, तो सुन लो, जो तुम मांग रहे हो ना वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उसकी रूहानी निशानियां तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो आम आंख नहीं देख पाती लेकिन दिल महसूस कर लेता है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो कैफियत है जो तुम अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में आपका दिल बहुत जल्द भर आता था? नमाज में आंखें नम हो जाती थी, कुरान सुनते ही दिल कांप जाता था, किसी की तकलीफ देखकर दिल बेचैन हो जाता था। ये कमजोरी नहीं है, ये रूह की बेदारी है। जब दुआ कबूलियत के करीब होती है ना तो दिल सख्त नहीं रहता, वो नर्म हो जाता है। आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप गुनाह करते हुए डरते हैं, बात करते हुए सोचते हैं और तन्हाई में अल्लाह ताला से बातें करने लगते हैं। ये पहली निशानी है कि अल्लाह ताला आपको इस नेमत के लिए तैयार कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी जब हम किसी चीज के बहुत करीब होते हैं तो आखिरी मरहला सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, जिस चीज की दुआ सबसे ज्यादा की उसमें आजमाइश सबसे ज्यादा आई। रिश्ता मांगा तो रुकावटें बढ़ गई, रिस्क मांगा तो अखराजात बढ़ गए, सुकून मांगा तो बेचैनी बढ़ गई। लेकिन याद रखें, ये इनकार नहीं है, ये तैयारी है। जब अल्लाह ताला देना चाहता है ना तो पहले ज़र्फ बड़ा करता है, आपके सब्र का लेवल बढ़ाया जाता है, आपके अंदर बर्दाश्त पैदा की जा रही है, क्योंकि जो मिलने वाला है ना वो आम नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ वैसा ही होने के बावजूद दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है? मसला हल नहीं हुआ लेकिन दिल मुतमईन हो जाता है। ये इत्मीनान इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये ऊपर से आता है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी फाइल को कबूलियत के खाने में डाल दिया है। अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। जब कोई बड़ा इनाम आने वाला होता है ना तो गैर जरूरी लोग जिंदगी से निकलने लगते हैं। आपने शायद महसूस किया हो कि कुछ दोस्त दूर हो गए, कुछ रिश्ते खत्म हो गए, कुछ सहारे टूट गए। आपने सोचा होगा सब कुछ क्यों छिन रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला जगह खाली कर रहा है। नई नेमत के लिए पुरानी चीजों का जाना जरूरी होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दुआ में शिद्दत आ जाए, जब सजदा लंबा हो जाए ना, जब दिल में सिर्फ एक ही फरियाद रह जाए, तो समझ लो कबूलियत करीब है। क्योंकि जब इंसान सच में टूटकर मांगता है ना तो उसकी आवाज सीधी अर्श तक जाती है। आपकी दुआएं जाया नहीं हुई, हर आंसू गिना गया है, हर सजदा लिखा गया है, हर आह महफूज की गई है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर तुमने हार नहीं मानी, अगर तुम आज भी उम्मीद रखते हो, अगर तुमने लोगों से नहीं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा है, तो सुन लो, वो लम्हा करीब है। मुमकिन है कल तुम वो खबर सुनो जिसका बरसों से इंतजार था। मुमकिन है कि अचानक हालात बदल जाएं। मुमकिन है जो बंद दरवाजा था वो खुद खुल जाए। अल्लाह ताला देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी की इस कहानी में अब मायूसी का बाब खत्म होने वाला है। बस एक आखिरी सब्र, अब एक आखिरी सजदा, एक आखिरी आंसू, और फिर तुम खुद कहोगे कि वाकई जो मांगा था वो मिल गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने शायद महसूस किया हो कि अब फजूल बहसें अच्छी नहीं लगती, गपशप में दिल नहीं लगता, सोशल मीडिया का शोर अब थका देता है आपको। आप तन्हाई चाहते हैं, खामोशी चाहते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये रूह की बुलंदी है। जब कोई बड़ी नेमत आने वाली होती है ना तो अल्लाह ताला पहले दिल को साफ करता है, दिल से गैर जरूरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो चीज मिलने वाली है ना वो पाक दिल में ही टिकती है। क्या आपने देखा है कि चाहे कुछ भी मांगे, आखिर में वही एक दुआ जुबान पर आ जाती है। आप खुद को रोकना भी चाहें तो वही फरियाद निकलती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये दिल की गहराई से निकलने वाली पुकार है जो अल्लाह ने खुद आपके अंदर डाल दी है। जब कोई दुआ बार बार दिल पर दस्तक देना तो समझ लें वो दुआ रद्द नहीं हो रही, वो लिखी जा रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतना सब्र किया फिर भी हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? लेकिन याद रखें, सबसे ज्यादा अंधेरा फजर से पहले होता है। कबूलियत से पहले अक्सर आखिरी झटका आता है, जैसे जिंदगी आपको आखिरी बार आजमा रही हो। ये इनकार नहीं है, ये आखिरी इम्तिहान है। अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम अब भी उसी से मांगोगे या थक कर लोगों के दरवाजे पर जाओगे। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, बस यही लम्हा फैसला कुन होता है। आप कभी मायूस होते हो लेकिन चंद लम्हों के बाद दिल खुद कहता है नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। कोई दलील नहीं होती, कोई जाहिरी इशारा नहीं होता, फिर भी दिल कहता है कि इंतजार करो। ये उम्मीद आप खुद पैदा नहीं कर रहे, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई है। जब दिल मुकम्मल अंधेरे में भी रोशनी देखे तो समझ ले फैसला ऊपर हो चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने कभी महसूस किया होगा कि पहले नमाज रस्मी सी थी, अब सजदा छोड़ने को दिल ही नहीं करता। आप बातें करने लगते हैं, शिकवे भी, शुक्रिया भी, और आंसू खुद बहने लगते हैं। ये ताल्लुक मजबूत हो रहा है। जब बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। कबूलियत से पहले अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब ले आता है। मसला अभी हल नहीं हुआ, लेकिन अजीब बात है कि आपको पहले जैसा डर नहीं लगता। आप सोचते हो कि जो होगा अच्छा होगा। ये तवक्कल की कैफियत है। जब इंसान नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना तो समझ लें अल्लाह ताला ने नतीजा संभाल लिया है।
मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने शायद महसूस किया हो कि पहले दिल में शोर था, बेचैनी थी, सोचों का तूफान था, मगर अब अचानक एक खामोशी उतर आई है। मसला अभी भी मौजूद है, हालात वैसे ही हैं, लेकिन दिल पहले जैसा घबराता नहीं। ये खामोशी हार की नहीं है, ये यकीन की है। जब अल्लाह ताला फैसला कर लेता है तो बंदे के दिल में सुकून उतार देता है ताकि वो घबरा कर रास्ता ना बदले। आपने नोटिस किया होगा, अब आप किसी से ज्यादा तवक्को नहीं रखते। ना शिकायत है, ना शिकवा है। जो साथ है ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। ये बेहिसी नहीं है, ये तवक्कल है। जब बंदा लोगों से दिल हटा लेता है ना तो अल्लाह ताला खुद उसका सहारा बन जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब मदद गैर तवक्को रास्तों से आती है। आपने शायद देखा हो कि मुश्किल के बावजूद आपके दिल से शुक्र के अल्फाज निकलने लगे हैं। आप कहते हैं कि या अल्लाह, जो है वो भी तेरा करम है। ये कैफियत बहुत खास होती है। जब बंदा तकलीफ में भी शुक्र अदा करे ना तो उसका मतलब है कि वो रब से नाराज नहीं रहा, और जब बंदा नाराज ना रहे तो रब भी देर नहीं करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले जो चीजें मामूली लगती थी अब उन पर दिल घबरा जाता है। आप खुद को बचाने लगे हैं, खामोश रहने लगे हैं, फजूल बातों से हटने लगे हैं। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपको साफ कर रहा है ताकि जब वो दे तो आप उसे संभाल सकें, क्योंकि हर नेमत को साफ दिल चाहिए होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि अब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और दिल में खौफ कम, उम्मीद ज्यादा हो जाती है। आप खुद को बेहतर हालात में तस्वर करने लगते हैं बगैर किसी ज़ाहिरी सबूत के। ये खुद फरेबी नहीं है, ये अंदर डाला गया यकीन है। जब अल्लाह ताला किसी चीज का वादा दिल में डाल दे तो वो वादा खाली नहीं जाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दुआ कबूल होने के करीब होना तो अक्सर जिंदगी आखिरी बार हलचल मचाती है। अचानक कोई मसला खड़ा हो जाता है, कोई रुकावट सामने आ जाती है, दिल कहता है बस अब नहीं हो सकता। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ फैसला होता है। अगर आप इस मरहले पर भी अल्लाह ताला का दामन ना छोड़े तो समझ ले दरवाजा खुलने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप जिद नहीं करते। अब आप कहते हैं कि या अल्लाह, अगर यही बेहतर है तो मुझे कबूल है। ये जुमला बहुत बड़ा होता है। जब बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़कर अल्लाह ताला की मर्जी कबूल कर लेना तो समझ लो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करने वाला है, क्योंकि सुपुर्दगी के बाद इनकार नहीं आता, इनाम आता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा पहले छोटी बात पर भी टूट जाते थे, अब बड़ी बात पर भी खामोश रह जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये रूहानी ताकत है। अल्लाह ताला ने आपको अंदर से मजबूत कर दिया है, क्योंकि जो मिलने वाला है ना वो कमजोर दिल के लिए नहीं था, आपको तैयार किया गया है। कभी कभी आखिरी मरहले में वक्त अजीब सा लगता है, दिन तेजी से गुजरने लगते हैं, आपको लगता है कि जैसे कुछ बदलने वाला है। यह अंदरूनी एहसास बेवजह नहीं होता। दिल अक्सर वो महसूस कर लेता है जो आंखें अभी नहीं देख सकती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने शायद नोटिस किया हो, जो रुकावटें थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लगती हैं। कोई बात जो रुकी हुई थी आगे बढ़ने लगती है। कोई शख्स जो खामोश था अचानक बात करने लगता है। कोई मौका जो बंद था जरा सा खुलने लगता है। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं, मगर यही बड़े दरवाजे का आगाज होते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप मांगते कम हैं, शुक्र ज्यादा करते हैं। आप कहते हैं कि या अल्लाह, जो दिया वो भी तेरा, जो नहीं दिया वो भी तेरी हिकमत। ये वो मुकाम है जहां बंदा रब से राजी हो जाता है, और जब बंदा राजी हो जाए ना तो रब भी राजी हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कबूलियत से पहले अक्सर एक आखिरी रात आती है, एक आखिरी सजदा, एक आखिरी आंसू, एक आखिरी दुआ, जिसमें इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। वो कहता है कि या अल्लाह, अब मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, बस तुझ पर छोड़ दिया। और यही जुमला कबूलियत का दरवाजा खोल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर एक दिन सब कुछ आम सा लगता है, और अचानक एक खबर, एक कॉल, एक मौका, एक बदलता हुआ हाल, और आपको समझ आ जाता है कि वो सब आंसू बेकार नहीं थे। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अगर मैं इस आखिरी मरहले में हार जाता तो आज ये दिन ना देख पाता। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, आप उसी आखिरी मरहले में हैं। ये वो वक्त है जहां अक्सर लोग मुड़ जाते हैं, मगर आप नहीं मुड़ेंगे, आप नहीं रुकेंगे, आप नहीं टूटेंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए आपने सब्र किया है ना वो अब आपकी किस्मत में लिख दी गई है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए कि सब्र कभी खाली हाथ नहीं लौटता, दुआ कभी जाया नहीं जाती, और जो अल्लाह से मांगे वो आखिरकार पा लेता है।